मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। और दोस्तों, आपने कभी देखा है कि गोदी मीडिया के पत्रकार साहब जी के गुणगान में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती है, साहब जी की सरकार में महंगा सिलेंडर जनता क्यों पाती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, महंगा हो गया आटा, चावल और दाल, बोलने पे ठुक जाता है बरनाल। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर नाना पाटेकर के लिए है। शाहरुख खान की तस्वीर आई है। नाना पाटेकर जी, हाँ। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कलाकार है। इसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी, राजू बन गया जेंटलमैन। अच्छा, रिलीज तो उसकी दूसरी हो गई, लेकिन पहली वन बहुत बेहतरीन कलाकार। मैंने उस वक्त, पूछ लो कभी शाहरुख को, उस वक्त मैंने कहा था तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। पहली फिल्म में मैंने उसको कभी रिसेंटली बात हुई आपकी शाहरुख खान? जब भी मिलता है, आज भी वैसे उसी तरह से मिलता है मेरे साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, और वो मेरा अपना है, मेरा छोटा है, तो मुझे उससे दिक्कत क्यों है? कंट्रोल उदय। और दोस्तों, मोदी जी के भाषण को लेकर कांग्रेस की सुप्रिया मैडम जी ने पूछ लिया सवाल और गोदी मीडिया हो गई टमाटर जैसे लाल। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों, इसी से चलता इनका गुजारा। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। मोदी जी 51 मिनट बोले, 43 बार कांग्रेस का नाम लिया। मध्य प्रदेश में बोल रहे थे जहां पर 18 साल से सरकार है। मध्य प्रदेश की अपनी एक स्कीम का नाम नहीं ले पाए, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि पता है कि घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी मुझे बौखलाए हुए, घबराए हुए, हारे हुए, थके हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, उनसे 2 सवाल पूछने चाहिए भाजपा वाले से आपको। 26,000 ऐसे स्कूल हैं 18 साल के राज के बाद जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। 29,000 स्कूल बंद हो गए। 9 लाख बच्चों ने एनरोलमेंट वापस ले लिया और 19,000 स्टूडेंट्स ने 18 से 23 वर्ष में सुसाइड कर लिया, क्योंकि भर्तियों में घोटाले के बाद घोटाला। लोग रहते हैं यार यहाँ पर। टीमैट घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, तमाम घोटाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश की 18 साल की एक भी भाजपा की स्कीम नहीं याद है। शिवराज सिंह चौहान नहीं याद आए, तमाम घोटाले याद आए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि आजाद भारत में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब कर रहा है। कल एक के ऊपर सिर पर चप्पल मार रहे थे भाजपाई नेता। इसके बारे में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, कह रहे कांग्रेस को पीड़ा होती है। अरे प्रधानमंत्री जी, हमने अपने लहू से सींचा है इस देश को और शहादत दी है इस देश की आजादी, यहाँ की क्रांति के लिए। शहादत दी है इस देश को आजाद बनाए रखने के लिए। गौरव भाटिया, आपने सुने कांग्रेस पार्टी के आरोप? और दोस्तों, ओवैसी जनाब जी तकरीर पे तकरीर सुना रहे हैं और हमारे देश के युवा भैंस बकरी चरा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डांका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा, रेड्डी गारू भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी क्यों? ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले। हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जान चुके हैं। आप आकर हमको सिखाएंगे?
जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो, 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों सिराज मामा जी लगता है इस बार जनता को पोपट बना के ही छोड़ेंगे और बाद में महंगाई से जनता की कमर को तोड़ेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। ये भगवान क्या जुल्म है। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर कुछ अंधभक्त फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों साहब जी के अंधभक्तों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई। 2024 में सबसे पहला वोट मैं डालूंगा मोदी जी के लिए इलेक्शन में। बढ़िया, बहुत टॉप का काम करके दिखाया, देश को सुरग बना दिया, बोलना चलना सिखा दिया। बेईमानी कर लो ना नंबर 2 वाले हो, बैठे हाथ बात नो बेटे, बीच के दलालों बैठे रहो अपने ठिए पे। जहाज वहीं खत्म हो गया है। जो दलाली करते थे वो भ्रष्टाचार फैलाते थे, मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है अच्छे पे नहीं हुआ। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कांग्रेस तो कुछ भी बोलेगी, सरकार जब आनी नहीं है कांग्रेस की तो कांग्रेस तो कुछ भी बोलेगी। अब चाहे 26 पार्टी सामने आ जाए, चाहे राहुल गांधी अपना पूरा खानदान ले आए, आएंगे मोदी जी, पक्की बात है, सीधी बात। देखिए कर्ज माफी भी 15 महीने की सरकार में जब उन्होंने सरकार आई थी तो राहुल गांधी जी ने ये वादा किया था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। तो 15 महीने की सरकार में उनके सैकड़ों मुख्यमंत्री बदल गए होते, पर उनके बाद भी उनका वादा पूरा खिलाफ रहा। और ये झूठे वादे तब करते हैं जब सरकार चुनाव आते हैं सर पे, तभी ऐसे वादे करते हैं, उससे पहले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ, जुमलों का महाकुंभ निकला। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगे,
पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।